नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर, वो भी डंके की चोट पर लट गाड़कर, जिसे न कल किसी का बाप मिटा सका था, न आज मिटा पाया है, न कभी भविष्य में मिटा पाएगा, क्योंकि किसी की मां ने इतना दूध नहीं पिला दिया है जो सोनू चौधरी की बताई हुई रिपोर्ट, सोनू चौधरी की बातों को काट कर या झुठला कर दिखा दे। साले को टांग पे टांग धर के तो हम चीर दें, क्योंकि किसान साथियों, आप लोगों के हित से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। यदि आप लोगों का आलू 2000 रुपए प्रति कट्टा बिक रहा है तो बहुत लोगों की जो है सुलग रही है। आज तो इतना हद हो गया कि कोई भी यूट्यूबर इस बात को बताने के लिए एक वीडियो भी डालना उचित नहीं समझा कि भाई 2000 रुपए प्रति कट्टा जो है दिल्ली में आलू बिक रहे हैं। और किसान साथियों, कल भी किसी ने नहीं बताया था कि इंदौर में 2000 रुपए प्रति कट्टा आलू बिक रहे हैं। इनकी किसान विरोधी मानसिकता आप इसी से जान लीजिए कि कोल्ड स्टोरेज का संचालन 31 तक चलेगा। इसके लिए तो इन्होंने आताल पाताल एक कर दिया। आप लोगों का आलू सस्ती दरों पर आप लोगों की मजबूरी का फायदा उठाने के लिए कोल्ड मालिक और व्यापारियों का एक बहुत बड़ा सहयोग कर दिया, जिससे इन लोगों को उनकी उम्मीद के मुताबिक, उनके जो उम्मीद थी सस्ती दरों पर आलू खरीदने के लिए, वो सारी हसरतें इन करकेटाओं और चिलांडुओं ने पूरी कर दी। जब किसान हित की बात आती है कि हम किसान हितैषी हैं, तब ये लोग जो हैं इस बात को भूल जाते हैं कि हमारी रोजी रोटी, दुकान और जो है चैनल सिर्फ किसानों की वजह से जो है चल रहा है। और किसानों का यदि शोषण हो रहा है तो उस पर कोई भी आवाज नहीं उठाता है, क्योंकि अगर आवाज उठाएंगे तो जहां से फंडिंग हो रही है वो लोग हमारे ऊपर जो है हावी हो जाएंगे। इस मेंटेलिटी को लेकर ये लोग उनके साथ मिलकर किसानों का शोषण करते हैं। इनमें 2-3 करकेटा तो ऐसे हैं जो कि अपना चैनल बस जब तक इनके पास में आलू होता है तब तक ही चलाते हैं। तब तक तो ये आपको विश्व भर में जो है आलू की सप्लाई कर देते हैं। आलू में तो ये हो गया, वो हो गया। हालांकि चलिए खैर, जब तक इनके पास में आलू रहा तब तक इन्होंने तेजी बताई, लेकिन जब शोषण की बात आती है तब इनमें से कोई खड़ा नहीं होता है, क्योंकि इन लोगों की किसान विरोधी मानसिकता आप जो है शुरुआत से देख रहे हैं। किसान साथियों, जब कोल्ड मालिक अपने मुंह से यह स्वीकार कर गया कि मैंने भी कोल्ड स्टोरेज संचालन 10-11 साल किया है, और उसको यह व्यक्ति को यह बात पता है कि उत्तर प्रदेश में कोल्ड स्टोरेज 15 मार्च से लेकर 30 नवंबर तक चलते हैं, लेकिन इन सब बातों को दरकिनार करते हुए इतना बड़ा षड्यंत्र जो है किसानों की बर्बादी का रच दिया। किसान 1000 रुपए में भी आलू बेच रहे हैं, 1200 में भी आलू बेच गए और 1300 में बेच गए। ऊपर से किसानों को कह दिया देखो तुम मर गए। और कई वीडियो में तो चिलांडुओं ने, करकेटाओं ने इतना बड़ा मानसिक स्थिति का खराब प्रदर्शन करते हुए यहां तक आप लोगों से कह दिया जिन्होंने आलू नहीं बेचा वो मर जाओ, कुएं में डूब गए। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या होगी कि किसानों को इन शब्दों का सामना करना पड़ रहा है, इन शब्दों को सुनना पड़ रहा है, और फिर भी किसान अंधभक्त बने हुए हैं। इसी से किसानों की मेंटेलिटी भी पता लगती है कि भाई तुम क्या चाहते हो। किसान साथियों, आज की वीडियो मैं आप लोगों को समय जरूर लूंगा, लेकिन इतना गहराई से बता दूंगा इस वीडियो में कि आने वाले वर्षों में ऐसे करकेटा जो हर तीसरे महीने रंग बदलते हैं और रोजाना किसी न किसी को करोड़पति और नशेबाज बना देते हैं, ऐसे करकेटाओं से भी आप लोगों को सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों का एक ही मकसद होता है शुरुआत से लेकर आखिर तक कि आलू व्यापारी और कोल्ड मालिकों के हाथ में जाए। यदि ये तुम्हारे सामने बैठा हुआ बंदा ये कह रहा है कि आलू 2025 में भी खेतों से 800-1000 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा, और कोल्ड के गेट फिर दोबारा से 2025 में 1200 से छोड़ दीजिए 1300 से खुलेंगे, और आलू 2025 में भी 1600-1700 रुपए प्रति कट्टा का आंकड़े को पार करेगा। किसी में इतनी हिम्मत है ये जो कह जाएं
लेकिन इस पर ये लोग अभी से कहने लग जाएंगे कि देख लो यूट्यूब पर तो भविष्य वक्ता भी आ गए। अब किसान साथियों, इसी से इनकी किसान विरोधी मानसिकता देख लीजिए, क्योंकि जब हम इस बात को इसी सार्वजनिक मंच से कह रहे हैं 2025 में किसान साथियों आपकी स्वर्ण बन गई है, और इसका हम प्रत्यक्ष प्रमाण भी अभी इस वीडियो के माध्यम से देंगे, तो इन लोगों की मानसिक दशा भी जो है बिगाड़ कर रख देंगे। शुरुआत से इन्होंने जो गेम खेला था ना, उससे किसान उभर भी नहीं पाए हैं। तेजी की साल में किसानों को तेजी नहीं लेने दी। 400-500 रुपए कट्टे में व्यापारी और कोल्ड मालिकों के हाथ में आलू पहुंचवा दिया। ये यहाँ से ये वहां से फंडिंग कर रहे हैं और ये मरवा देंगे। 800-1000 रुपए प्रति कट्टा के सौदे हुए थे। अब उन किसानों से पूछो जिसका किसान ने 400-500 रुपए कट्टे में आलू बेचा खेत से, 10 दिन बाद ही जो है 300 रुपए की बढ़ोतरी हो गई। और उन किसानों से पूछो जिन किसानों का आलू 800-1000 रुपए प्रति कट्टा में इन लोगों ने खेतों से खरीदा, और वही कोल्ड स्टोर में पहुंचते पहुंचते 1200 रुपए प्रति कट्टा में पलटी हो गया। 400 रुपए की चोट किसको लगी? किसान को लगी। 300 रुपए की चोट किसको लगी? किसान को लगी। और ये फंडिंग हो रही है, करोड़पति बना दिया भैया मुझे तो मार्च में। उसके बाद में मई में अरे आलू तो ये हो गया, आलू तो वो हो गया, अब ये दिखाई नहीं देंगे। मोदी की सरकार आ रही है और मोदी से इतना बड़ा चिड़ है क्योंकि कांग्रेस पार्टी का सदस्य है, बहुत ज्यादा चिड़ है कि ये होगा वो होगा, दिखाई नहीं देंगे। और 1500-1600 रुपए प्रति कट्टा भी आलू जो है बिके, तब भाई बिके। इसी से आप समझ लीजिए कितना बड़ा नेटवर्क, यानी 1500-1600 नहीं बिकेगा और ये भी बिक गए। 2000 रुपए नहीं बिकेगा, आप लोगों को गुमराह किया जा रहा है। 2000 रुपए गुजरात में बिके, 3 दिन दबाए रखा, 3 दिन बाद जो है बताई कि हाँ भाई 2000 रुपए प्रति कट्टा गुजरात में बिक रहे हैं। सोनू की बात सही हो गई। उसके बाद में सोनू तो जन कहां से फंडिंग कर रहा है, कहां से ही हो रहा है, किसानों के अंदर घबराहट पैदा कर दी। आज आप लोग इस बात को खुद स्वीकार कर चुके हैं कि इंदौर में 2000 रुपए प्रति कट्टा भी आलू बिक रहे हैं, उसे भी ना तो करकेटा दिखा रहे हैं और ना ही जो चिलांडू दिखा रहे हैं और नहीं सटिया दिखा रहा है जो सटिया गया है। और उसे भी देख लीजिए कि आज आजादपुर मंडी में जो कि शुगर फ्री के नाम से कुछ यूट्यूबर हल्ला मचाते थे कि हम जो है शुगर फ्री किसानों के सहयोगी हैं और ये कर देंगे वो कर देंगे, बगला भगत बने फिर रहे थे। आज 2000 रुपए प्रति कट्टा दिल्ली में बिका है। किसी भी यूट्यूबर ने ये बताया है? किसी ने वीडियो डाली? अब तक शाम हो गई, नहीं डाली, क्योंकि पूरा जो नेटवर्क है ना इन सभी चिलांडुओं का, करकेटाओं का, वो सिर्फ एक ही जगह से संचालित हो रहा है, फंडिंग से। पैसे के लीजिए ये अपने पूरे खानदान तक को गिरवी रख देंगे। इससे हमसे ज्यादा आप लोगों को कोई नहीं बता सकता इनकी गहराई से। अब किसान साथियों, जब बात किसान हित की आ रही थी तो जो किसानों का शोषण हो रहा था उस पर इन सभी को आवाज उठानी चाहिए थी कि भाई 30 नवंबर तक कोल्ड चलेंगे, हमें बुलाओ। कौन सा कोल्ड मालिक जो है तुम्हारी कोल्ड मशीन बंद करा, चाहे उसमें 5000 कट्टे हैं चाहे 10,000 कट्टे हैं। लेकिन ऐसी बातें किसानों का मनोबल बढ़ाने की बजाय किसानों के अंदर घबराहट, किसानों के अंदर जहर भरा जा रहा है, किसानों के अंदर जो है सांप्रदायिक भावना पैदा की जा रही है कि ये फलाना खाएं कि ठिकाना वाल्मीकि है। इन चीजों से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी किसानों ने धैर्य और संयम का परिचय दिया। ऐसे लोग कम से कम इस बात को देखें कि सोनू चौधरी ने जो कह रहा है ना वो उसे करके भी दिखा देता है, और हम तो बस इसी में रहते हैं, ये हो गया वो हो गया। आज किसान साथियों, कम से कम हमारी बदौलत, आप लोगों के सहयोग और धैर्य की वजह से कम आलू के अच्छे दाम तो लौट आए। कम से कम 2000 रुपए प्रति कट्टा दिल्ली में तो हो गया। लेकिन इसी से आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा नेटवर्क आप लोगों के खिलाफ जाकर काम कर रहा था। मैं किसी का स्पष्ट रूप से नाम लूं यह भी शोभा नहीं देगा, लेकिन आप इसी से समझ जाइए कि जो व्यक्ति किसानों की बात करते हैं, दिन भर किसान किसान चिल्लाते हैं। ऐसे तो किसान चिल्लाना तो राजनेताओं का काम है, लेकिन कोई किसान के साथ खड़ा रहता है, कोई हिम्मत बनाता है, कोई जानत बनाता है? नहीं, सब इसी बात पे लगे रहते हैं, मैं किसान हितैषी। क्या के किसान हितैषी हो? जिन्ना के किसान जो है परेशान हो रहा है, किसान की आवाज नहीं उठाई जा रही है। कम से कम इस बात को देखो, शर्म करो, डूब मरो। जो तुम हमारे ऊपर उंगली उठाते हो ना, इसी बंदे की रिपोर्ट पर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को 15 दिसंबर तक उत्तर प्रदेश में कोल्ड संचालन करने के लिए दिशा निर्देश देने पड़ गए। तो ये होती है किसान हित की बात।
कि हम किसानों की मुद्दे पर किसानों की आवाज को उठा रहे हैं, किसानों का शोषण नहीं होने पाए। मुख्यमंत्री ने भी यही कहा, किसानों को पर्याप्त मात्रा में समय मिलना चाहिए आलू बिक्री करने के लिए। चाहे कोल्ड स्टोर में 5,000 कट्टे रहेगी, चाहे 10,000 कट्टे रहेगी, सही। एक तो करकेटा यही कह रहा था ना कि कोल्ड स्टोर में बहुत मतलब कट्टे बहुत कम रह गए और ये होगा वो होगा, और दूसरे वीडियो में कट्टे बहुत ज्यादा हो गए। भाई पहले दिन सोमवार की वीडियो देखना, भाई कोल्ड स्टोरेज में बहुत मतलब कोल्ड स्टोर खाली होने के कगार पर पहुंच रहे हैं, 10,000 रह गए, 5,000 रह गए, वो थोड़ी मशीन थोड़ी नहीं चलाएंगे, बहुत करंट आता है, बहुत लोड पड़ता है, ये होता है। और दूसरी वीडियो में देखिए आलू तो कोल्ड स्टोर के अंदर बहुत है, बहुत मतलब किसान बर्बाद हो जाएंगे, इतना आलू पड़ा है। रोजाना रंग बदलना करकेटा से सीख लीजिए। एक बात पर आदमी को एक जुबान का पक्का होना चाहिए, कह दिया तो कह दिया, लट गड़ गया तो गड़ गया, इससे पीछे नहीं हटना चाहिए, तब तो आदमी की वैल्यू है। रोजाना अपने बातों को बदलते रहें, पलट जाएं अपनी बातों से कि हरे में हरे मिल गए, पीरे में पीरे मिल गए, लाल में लाल मिल गए। और ये करकेटा, ये चिलांडू और सठिया शुरुआत में किसानों के ठेकेदार बन जाते हैं, ठेका ले लेते हैं कि मेरी तो गुजरात के भी किसान मेरे लिए एक समान है, बंगाल के किसान भी मेरे एक समान है, पंजाब के किसान भी एक समान है, हम सभी किसानों के लिए काम करते हैं। और जब गांड फटती है तो भैया हम तो आगरा का जी काम कर रहे हैं, हम तो कोई पल्लम को बात कर रहे हैं, हम तो कन्नौज का जी बात कर रहे हैं, हम तो फरुखाबाद का जी कर रहे हैं। जब तुम पे ठेकेदारी ना समझ ली तो काय को ये टेंडर ले ले, तो काय को ले तो ये टेंडर है। बात कर करो फिर आगरा की, बात कर करो कन्नौज की, बात कर करो अलीगढ़ की, कई माटिया सात को पसार रही हो कि हम तो गुजरात के उन्हें लेके चल रहे हैं, मध्य प्रदेश के उन्हें लेके चल रहे हैं, बंगाल के उन्हें लेके चल रहे हैं, पंजाब के उन्हें लेके चल रहे हैं, हरियाणा के उन्हें लेके चल रहे हैं। खामा खा की बात करते हो, कम से कम हम जब बातें कह तो रहे हैं कि हम पूरे देश के किसानों को साथ लेके चल रहे हैं, पूरा देश के किसान हमारे लिए एक हैं। गुजरात में भी बिक रहा है तो हमने सबसे पहले बताई, मध्य प्रदेश में 2,000 रुपए प्रति कट्टा बिक रहा है, सबसे पहले बता दी, दिल्ली में विकास सबसे पहले बता दी, आपके बंगाल के बारे में भी आप लोगों को सबसे पहले बता रहे हैं। कोई किसी की इतनी हिम्मत है ठेकेदारों की? किसान किसान पूरे दिन चिल्लाते हैं और किसान के लिए कुछ नहीं है, किसान वहीं पे वहीं है। अरे किसानों की उम्मीद बढ़ानी चाहिए, किसानों के हौसले बढ़ाने चाहिए। जब हम चैनल चला रहे हैं तो ये फटुआगिरी नहीं करनी चाहिए। और किसान साथियों मैं आप लोगों को एक बात और बता देता हूं, इस समय पर बंगाल के बारे में भी कई लोग जो है मतलब बंगाल में ये नहीं होगा, बंगाल में हो रहा है, अरे बंगाल में भी 1800 रुपए प्रति कट्टा पार बिकेगा आलू जो है, अभी लिख लो, 10-15 दिन के अंदर ही देख लेना। क्योंकि इस समय पर आज की डेट में गड्ढा आलू भी 1150 रुपए से लेकर 1200 रुपए प्रति कट्टा में बिक रहा है। गड्ढे समझते हो जिसमें किर्री भी है, गुल्ला भी है, मोटा भी है, सभी एक कट्टे में होते हैं। और फुल डाला आलू जिसमें सिर्फ मोटा मोटा क्वालिटी मक्खन होता है, टॉप क्वालिटी, वो बिक रही है 1400 रुपए से लेकर 1500 रुपए प्रति कट्टा में। कोई बता के दे रहा है? नहीं बता के दे रहा है। क्यों? क्योंकि अगर किसानों को 4 पैसे अधिक मिल जाएंगे तो फिर जो है हमारे व्यापारियों का और हमारे उनका क्या फायदा होगा। और कई लोग तो भैया जो 60 साल के ऊपर गए हैं, पीएचडी की फर्जी डिग्री लेके घूम रहे हैं, वो ऐसे के हाथन की कठपुतली बन गए। खेतन में जा के स्क्रिप्टेड वीडियो पहले तो किसान पढ़ा देते हैं, 3-3, 8-8 कट लग रहे हैं वीडियो में, देख लेना कि ये वो। और सुनो, जिस व्यक्ति ने वीडियो बनाई है ना, जिस किसान की, वो हमारे रिश्तेदार लगते हैं। रिश्तेदार से फोन पर बात हुई, उन्होंने बताया भैया हमसे तो जी कि भाई मैंने तो जी बताओ माट और राय क्षेत्र में 1300, 1350, 1400 रुपये कट्टा आलू बिके कि ना बिके, और तुमने बेचे कि ना बेचे? हाँ भैया बेचे। मैंने कम रेट है कि ना कम रेट नहीं? तो फिर मैंने वीडियो में चौंक गई कि भैया बाप आने कि भाई मैं सारे के जूता मारते, हम देखते बहन के, हम देखते भाई सारे कौन सो जो तुम तेजी के 12 पीएचडी की फर्जी डिग्री लेकर डॉक्टर बने फिर रहे हो और लोगों ने चूतिया बना रहे हो। ये किसान साथियों ऐसे बुद्धिहीन लोगों की, अरे यार कम से कम इतना तो ध्यान रखो कि हम जो है 60 साल के हो गए, नाती को खिला रहे हैं हम जो है, और बात कर रहे हो जो है 30-35 साल के लड़कों से, उनसे कंपेयर कर रहे हो। 2 हाथ की जान नहीं है, 2 पढ़ेंगे नहीं और हो जाओगे तुम सेंटर में। खामागाही वो चलती है। और किसान साथियों अगर हम बात करें आप लोगों के लिए जो पूर्वांचल के यूट्यूबर हैं, पूर्वांचल के यूट्यूबर भी किसी से कम नहीं है। तो पूर्वांचल में इस समय पर, क्योंकि देखो जिस स्थिति में बंगाल है ना, वही पूर्वांचल की बात मान लो। यहाँ पर भी किसान जो है 2-2 फसलें लेते हैं। कच्चे आलू नवंबर दिसंबर में खोदते हैं, फिर एक और आलू की फसल लेते हैं जिसे फरवरी या मार्च में खोदते हैं। और यहाँ पर भी ग्रेडिंग नहीं होती है जो हमारे आगरा में होती नहीं है, ऐसी ग्रेडिंग यहाँ पे भी नहीं होती है। यहाँ पर बस वही है, जैसा खुदा वैसे ही कट्टों में भरा और वैसे ही कोल्ड में रख दिया। और वो भी फिर कहते हैं भैया हमारे दाम मिल गए, पहला दाम ले लिया नवंबर दिसंबर में खोद के, दूसरे दाम पे ये है और उस पर भी ये चल रहा है।
तो कम से कम उन लोगों का साथ देना चाहिए कि भाई ये स्थितियां आलू में, तुम्हारे में ये स्थिति बन जाएगी। लेकिन नहीं, किसानों को धोखे में रखा जाता है। आज फर्रुखाबाद में अमर उजाला के कल के अखबार में छपा था, 90% की निकासी जो है कोल्ड स्टोरेज से हो चुकी है, केवल 10% ही आलू जो है कोल्ड स्टोरेज में बचा हुआ है। और उसको भी लूटने के लिए व्यापारी और कोल्ड मालिक जो है किसानों के अंदर घबराहट पैदा कर रहे हैं। अखबार अमर उजाला ने स्पष्ट तौर पर लिखा है कि इसमें यूट्यूबर सबसे बड़ा योगदान जो है दे रहे हैं। तो कहां दलाली है कि नहीं है चारों तरफ। और देखिए किसान साथियों, पूर्वांचल के यूट्यूबरों के बारे में बता दूं, जब तक आलू में तेजी रहती है, भाई हम तो यूट्यूबर हैं, और जब इनकी गांड फटती है ना, तब ये कहते हैं हम तो पत्रकार हैं। ये पत्रकारों को भी बदनाम कर रहे हैं। बताइए, पत्रकार शब्द एक ऐसा शब्द होता है जो कि देश का चतुर्थ स्तंभ है, संविधान का चतुर्थ स्तंभ, और उसको भी कलंकित करने का काम कर रहे हैं। अपनी बातों से ही जो पलट जाते हैं। और किसान साथियों, एक यूट्यूबर के बारे में बता दूं जो कि 45-50 साल की एज में जो है शादी किया है अभी 2 महीने पहले। उसके बैकग्राउंड पता है तुम लोगों को? नहीं पता होगा। इसका बैकग्राउंड, ये हीरो बनने गया था मुंबई में, और हीरो तो बना नहीं, स्पोर्टमैन, लाइटमैन, ड्रिलमैन, मशीन मैन, कैमरामैन, ये बन के बाबूजी मुंबई में रहे 4-5 साल के। हम एक्टर बनेंगे, एक्टर पे एक्टर कछूना भाई माते लतिया के पड़ जा रहे, फर्रुखाबाद आएंगे। फिर कछूना है तो मंडी में वीडियो बनावा शुरू कर दी। 2-4 दिन हम बनाई, महीना 2 महीना बनाई, अरे बहुत बढ़िया हम जो है वो बन गए 30 मार खां। और बात करते हैं साले मुझे कौन कौन सी के हम बहुत बड़े हैं यार। विश्वास जमा लिया, विश्वास पर खरा उतरना सीखो। अब किस किस की नहीं मुझे पता है, बताओ। और इसका अगर कोई कह रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है तो जाके पूछ लो। स्पोर्टमैन तक का काम किया, ग्राउंड स्टाफ का काम किया, मशीनों को धक्का लगाने का, कैमरा को इधर लाने का, हीरो हीरोइन के पीछे जो है वो टानने का, जो वो होता है ना अम्ब्रेला, छाता, धूप में उन्हें चश्मा दिखाने का, उनके लिए पानी लाने का, फेशियल वो करने का, जो अपने सामने सेटअप होता है, ये काम किए हैं। और जब वहां पे पेश नहीं गई, पैसा भी नहीं मिला, तो भगे बन गए हीरो और नाट्य दिखा रहे हैं कि हम किसान हितैषी हैं। किसान हितैषी होना कहना आसान है, होना नहीं। इनकी गतिविधियां तो आप लोगों ने देख रखी होंगी कि किस तरीके से गतिविधियां थी इन लोगों की, कि जो आलू जो है बुवाई कहाँ हो रही है, टमाटर और मिर्च के खेतर में जो है बुवाई दिखा रहे कि आलू की बुवाई है। 4 दिन बाद मालूम पड़ी वहां बरसात आएगी, आलू बता रहे गए तो बाबू की वीडियो बना, बहुत कितना समझी। आज की डेट में फर्रुखाबाद कन्नौज में किसान साथियों ये स्थिति है कि भीषण गर्मी पड़ रही है, और जो है बीज जो है खेतों में जो है सड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर टोटल फर्रुखाबाद कन्नौज में हाइब्रिड प्रजातियां लगाई जा रही हैं, जो कि इस मौसम को झेलने के लिए असहनीय है। क्योंकि टेम्परेचर, जो जमीन का पीएच जो होता है ना, वो 4.5 से लेकर 5.5 के फ़ारेनहाइट पे होता है। और जो दिन का टेम्परेचर और रात का टेम्परेचर मिलके जो होता है ना, रात का टेम्परेचर 12 के आसपास होना चाहिए और दिन का टेम्परेचर 26 के आसपास होना चाहिए। तो वो आलू के जर्मिनेशन के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। लेकिन क्या है, जर्मिनेशन जो है हो नहीं पा रहा है, और पानी भी लगा रहे हैं तो ऊपर से धूप पड़ रही है, तो बीज जो है सड़ रहा है। ये दैनिक जागरण फर्रुखाबाद में छपी हुई है। इस यूट्यूबर ने, जो अपने आप को किसान हितैषी फर्रुखाबाद के बन रहे हैं, या कानपुर के बन रहे हैं, या एशिया बन रहे हैं, कोई दिखाने जा रहा है, सिर्फ कहाँ दिखाने जा रहे हैं, या तो मंडियों में पैसा ले रहे हैं, दिवाली की शुभकामना दे रहे हैं, या फिर जो है उस तरीके से बात कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं है। और जो हीरो बनने गया था ना, वो तो इस समय पर बच्चे बना रहा है। जिस समय पर किसानों की मदद करनी चाहिए तो वो तो बच्चे बना रहा है। अब किसान साथियों 2 महीने पहले शादी हुई है तो वो तो बच्चे ही बनाएगा। अब बात करेंगे किसान साथियों आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी की। तो महत्वपूर्ण जानकारी किसान साथियों दरअसल ये है कि इन लोगों ने आप लोगों को पूरी साल भर जो है छकाए रखा। आज मैं यहाँ दावे के साथ कह सकता हूँ कि 2025 में भी आलू जो है 1700-1800 रुपये प्रति कट्टा बिकेगा। खेतों से 800-1000 रुपये प्रति कट्टा के सौदे होंगे। 1300 रुपया प्रति कट्टा कोल्ड के गेट खुलेंगे। वीडियो को सेव कर लेना या इस क्लिप को काट लेना और मुझसे मिल लेना 2025 में। तो सोनू भाई तुमने जो है 2 नवंबर 2024 दिन शनिवार को आपने अपनी वीडियो में यह घोषणा की थी कि 2025 में इस रेट पर आलू बिकेगा, और आज हमसे बात कर लीजिए। हम आपके लिए हर कदम पर खड़े रहेंगे। इस वीडियो को उस दिन शेयर करना जब आपका आलू खेतों से 800-1000 रुपये प्रति कट्टा के सौदे हों, कोल्ड के 1300 के सौदे हों, और 1700-1800 रुपये प्रति कट्टा आपका जो है आलू जो है बिकने लग जाए। और जब सभी लोगों को दिखाना
ऐसे चिलांडू यूट्यूबरों को, करकेटाओं को, जो रोजाना रंग बदलते हैं, अपनी बातों के जाल में उलझाते हैं, और हीरो बनने गए यूट्यूबरों को कि भैया ये देखो कि ये सोनू चौधरी ने 2 नवंबर 2024 को पहले ही घोषणा कर दी थी कि इस 2025 में इस रेट पर आलू बिकेगा। तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है कि जो तुम सोनू चौधरी से सीधी झंड ले आओ। तुम बस बातों की खाते हो, बातों का जाल बुनते हो, रोजाना अपनी बातों से जो है कह के पलट जाते हो, करकटाओं की तरह रंग बदलते रहते हो। रोजाना किसी को जो है किसी की उपाधि दे देते हो, तो किसी को जो है करोड़पति बना देते हो, और फिर अपनी बातों से जो है मुकर जाते हो। तो ऐसे में अब किसान साथियों, मुख्य बात है आप लोगों के लिए आलू में तेजी की। अब तेजी है तो तेजी को बताने में यूट्यूबर जो है बहुत ज्यादा असहाय अपने आप को नजर आ रहे हैं। भाई दिल्ली बहुत नजदीकी, इंदौर बहुत नजदीकी, दोनों में मुश्किल से 300 साढ़े 300 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। दोनों ही मंडी में 2,000 रुपए प्रति कट्टा आलू बिक रहा है, किसान का आलू बिक रहा है, किसान वीडियो डाल रहे हैं। तो ये तो हमारे लिए मेहनत और ये हमारे लिए गौरव का क्षण है कि किसानों का आलू 2,000 रुपए प्रति कट्टा बिक रहा है। और किसान साथियों, अब बात करेंगे आप लोगों के लिए आलू में तेजी। देखिए तेजी सबसे पहले बनेगी 2025 में। मैं 2025 की बात बता देता हूं, नहीं तो फिर देखिए अब मैं 2024 की बता देता हूं। इस समय पर एक बहुत बड़े एरिया पर जो कि नई फसलें हैं ना, वो जो है भीषण गर्मी की वजह से प्रभावित हो रही हैं। जर्मिनेशन हो गया है तो उनमें अर्ली ब्लाइट लगी हुई है, चाहे वो फर्रुखाबाद हो, कन्नौज हो, या आपका जो है मैनपुरी हो, या ग्वालियर हो। यहाँ पर इतनी प्रचंड गर्मी पड़ रही है, दिन का टेम्परेचर 36-37 के आसपास जो है डिग्री सेल्सियस में चल रहा है, जो कि आलू के लिहाज से, आलू के प्रोडक्शन के लिहाज से बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बिल्कुल उलट है। तो यहां पर ही इसका कहीं ना कहीं जो है इफेक्ट कच्चे में जो है जर्मिनेशन के रूप में देगा ही देगा। किसान साथियों, ऊना होशियारपुर में इस समय पर अर्ली ब्लाइट, वो भी जैसा यहाँ है वहीं पे ऐसा है। अगस्त वाला आलू खुद खुदा के नीचू हो गया। सितंबर वाला आलू जो सितंबर में बरसात के बाद में जो लगा था, उसमें जर्मिनेशन काफी प्रभावित है। एक पेड़ के नीचे जो है 2-2, 3-3 ट्यूमर निकल रहे हैं, और उसका साइज जो है अभी ये है। तो अब जो कह रहे हैं कि नवंबर में ऊना होशियारपुर ये आ जाएगा, वो हो जाएगा, कोई प्रेशर नहीं है किसान साथी। ना वो आना है नवंबर लास्ट तक, ना ये वाली फसल आनी है। अब जो जिम्मेदारी भरा हुआ काम है ना, वो कोल्ड स्टोरेज में रखे हुए आलू का है। और कोल्ड स्टोरेज में जो आलू रखा हुआ है वो महज 10% के बीच में है, जो कि टोटल है। और शुगर फ्री जो है पूरा जो है खाली है। थोड़ा बहुत है वो जो है बढ़िया क्वालिटी के, तो सवेरे दिल्ली की मंडी में बिक जाते हैं, और जो निबल ले जाते हैं हलवाई खाने वाले, वो जो है उनका जो है यूट्यूबर डालते रहते हैं पैसा ले लेके। और किसान साथियों, यहाँ पर मैं आप लोगों को ये भी बता दूं, कई यूट्यूबर तो इसमें भावों को बताने में भी खेल कर रहे हैं। भाई किसान को अगर आलू के सही रेट का ज्ञान होगा तो कम से कम वो अपने आलू की बिक्री तो करेगा। लेकिन कई लोगों की मानसिकता किसान विरोधी है, दूषित मानसिकता के हैं। वो क्या सोचते हैं कि किसानों को 2,000 रुपए प्रति कट्टा के दाम ना बता के ये बता दो 1,600 बिक रहा है, ये बता दो 1,700 बिक रहा है, यानी 300-400 रुपए की मार देते हैं। अब इसमें किसान बहुत घबरा जाता है, और इन लोगों को पता है किसान कब बेचता है, घबराहट में आके। और इसका प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण आपने करकेटा की वीडियो के माध्यम से देख लिया होगा, कितनी घबराहट फैला दी थी। आज कम से कम 15 दिसंबर तक कोल्ड चल रहे हैं, तो ये स्थितियां तो हो गई। किसान साथियों, इधर कोई भी फसल नहीं है। दूसरा नंबर पे सुन लीजिए, मध्य प्रदेश पूरा खाली है। मध्य प्रदेश भी उत्तर प्रदेश से आलू मांग रहा है सोमवार से, और इसका प्रभाव हथेली पर अगर सरसों जमानी हो तो भैया निकल जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझ पे गाली गलौज मत करो, धैर्य और संयम बना के रखो, सही रेट मिलेंगे। इतना वीडियो में इसलिए बना रहा हूँ, इतना प्रयास में इसलिए कर रहा हूँ, कहने के लिए 2,000 रुपए प्रति कट्टा जो है आज जो है दिल्ली की आजादपुर मंडी में हो गया, मेरा तो टारगेट पूरा है। लेकिन सभी किसानों का थोड़ा बहुत, किसी के 400 कट्टे रखें, किसी को 500 रखें, अधिकतम 1,000 रखें, तो उनका भी जो आलू निकल जाए अच्छे रेटों पर। फिर तो हमें भी खेतों में जाके वीडियो बनानी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर सभी को थोड़ा धैर्य रखना होगा। भाई देखो, हथेली पर सरसों मत जमाना, क्योंकि देखो सोमवार से मध्य प्रदेश के लिए लोडिंग शुरू होगी, सभी, चाहे वो उज्जैन हो चाहे कहीं की हो। तो ऐसे में वहां पर जब आलू जाएगा तो कम से कम 1 हफ्ता तो इंतजार आप लोगों को करना होगा, क्योंकि तभी कोल्ड स्टोरेज पर इसके जो है दामों की तेजी जो है आप लोगों को देखने को मिलेगी। क्योंकि किस तरीके की डिमांड है, आलू क्या रेट बिक रहा है, वो वहां से जो है तय हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि नवंबर, शायद नवंबर के मध्य में या एंड में आप लोगों को जो दिल्ली में दाम चल रहे हैं, या जो इंदौर में चल रहे हैं, या जो उधर चल रहे हैं आपकी गुजरात में, वो दाम भी जो है आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन धैर्य मत खोना कि छीटा कसी टिप्पणी करोगे तो फिर अपना ही नुकसान कर लोगे, क्योंकि कई यूट्यूबर जो है इसी में आप लोगों को हिलगाएंगे। अब किसान साथियों,
गुजरात में भी आलू दिन प्रतिदिन कम हो रहा है। जब गुजरात में दिन प्रतिदिन कम हो रहा है, राशन आलू कम है, तो गुजरात में भी आलू जाना है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा सभी जगह पर गुल्ला आलू और किर्री आलू की, जिसे गोली बोलते हैं, उसकी जबरदस्त मांग देखी जा रही है। तो गुल्ला आलू और किर्री आलू में भी किसान साथी धमाका होना है। कानपुर में आपने देख ही लिया, 22 रुपए किलो तक गुल्ला बिक गए। तो इसी से आप समझ लीजिए गुल्ला में और ज्यादा तेजी आनी है। साउथ, जो कि पूर्ण रूप से आगरा पर आधारित है, 37-97 आलू के लिए, उसमें इतना तेजी देखी जा रही है। वो तो शुरुआत से ही तेजी थी, 38-40 रुपए किलो तो वहां बिकते ही गए थे। लेकिन कई रिपोर्ट डालने वालों ने, कई आड़तियों ने, कई यूट्यूबरों ने इसमें इन लोगों का बहुत बड़ा जो है साथ दिया कि 3 रुपए किलो रेट गिरा के बताओ या 4 रुपए किलो बताओ। करकेटाओं ने इसी तरीके से रेट बताने शुरू कर दिए। आज अगर मैं मंडी भावों की बात करूं किसान साथियों, तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा मुंबई मंडी की। मुंबई मंडी आज 26 रुपए किलो से लेकर 28-29 रुपए किलो तक बिकी है। बताया किसी ने? नहीं बताया। कई लोग बोलते हैं अरे मंडी बंद होगी। जिसने परसों दिवाली मनाई वो आज मंडी खोल के बैठे, जिसने कल मनाई वो उसकी आड़त जो है बंद है। इसी से आप समझ लीजिए। भावों को लेकर बात करेंगे किसान साथियों, तो भाव यह है तिरछी की मंडी 36 रुपए किलो से लेकर 38-39 रुपए किलो तक बिकी है। मदुरई की मंडी 37 रुपए किलो से लेकर 40 रुपए किलो तक आज बिकी है। बात करेंगे आप लोगों के लिए विजयवाड़ा मंडी 34 रुपए किलो से लेकर 35 रुपए किलो। कोयम्बटूर मंडी 35 रुपए किलो से लेकर 37 रुपए किलो। सीलम मंडी 38 रुपए किलो से लेकर किसान साथियों 42 रुपए किलो। गुवाहाटी की मंडी की बात करेंगे तो आगरा के आलू 32 रुपए किलो से लेकर 34 रुपए किलो। फरुखाबाद के आलू 30 रुपए किलो से लेकर किसान साथियों 32 रुपए किलो की दर पर किसान बिके हैं। इसी से आप आइडिया लगा लीजिए कि कितना जो है आप लोगों को 3-3 रुपए 4-4 रुपए किलो तक की गिरावट बता के भाव बताए जाते हैं। आप लोगों के पास में फोन नंबर नहीं होने की वजह से, आप लोगों को मंडियों के बारे में जानकारी नहीं होने की वजह से ऐसे लोग आप लोगों को जैसा बता दें वैसा ही आप जो है मान लेते हैं, जिससे आप लोगों को आलू जगहों पर बेचना ये आप लोगों की एक सबसे बड़ी कमी के रूप में उभरती है। इसलिए हम कहते हैं सभी को एनालाइज किया करो, आपको आलू के अच्छे रेट मिलेंगे। किसान साथियों बात करेंगे 2025 की। 2025 तो आपकी वैसे ही बन गई। पहला कारण आप लोगों को ये देख लीजिए, क्योंकि 2024 में इस टोटल आलू कोल्ड का इज्जत से धमाके के साथ विध्वंसक तेजी के साथ निकल जाए, क्योंकि कोई फसल नहीं है, कोई भी फसल नहीं है नई जो है, और ना वो प्रेशर दे पाएगी। और इधर साल की सीजन जो है 11 तारीख से जो है शुरू हो जाएगा। तो इसमें आलू चाहिए कैसे चाहिए वो आप खुद जानते हो। तो साल की सीजन में आलू चाहिए, नया आलू प्रेशर पे नहीं है, तो ये तो विध्वंसक तेजी के साथ जाएगा। 2025 में आप ये बात देख लीजिए, फर्रुखाबाद और कन्नौज यहाँ पर जो फसलें लगाई जाती थी ना 2-2, अब तो सिर्फ एक ही फसल है पक्की, और जो कि खुदाई होगी फरवरी और मार्च में। जो डंप लगते थे ना, सातनपुर मंडी में ज्यादा आलू आता था जो हीरो बनाने पहुंच जाता था, उसके भी अब जो है तोते उड़ जाएंगे। ना डंप रहेगा और ना इतना आलू जो मंडी में आएगा और ना ही जो है कोल्ड में जाएगा। तो ऐसी से आप समझ लीजिएगा सबसे बड़ा जो उत्तर प्रदेश में हाइब्रिड आलू का गढ़ है फर्रुखाबाद कन्नौज, वहां पर ये स्थितियां जो है बन जाएंगी। तो इससे एक बड़ी राहत डंप और आलू की पैदावार में गिरावट से आएगी। डंप लगेंगे नहीं, कोल्ड में आलू इतना आएगा नहीं, मंडी में इतना जाएगा नहीं, जितना आएगा वो सब जो है वहीं के लिए सीमित रहेगा। आप बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ की भी देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो फसलें लगी थी वो चौपट है, पानी बहुत ज्यादा भरा हुआ है अभी तक, और ऐसे में वहां पर बुवाई प्रभावित हो रही है। गुल्ला आलू की डिमांड बन रही है क्योंकि गुल्ला ही बिजाई में जाना है। तो कुल मिला के एक ही फसल जो है वहां पर लगेगी नवंबर में। इधर गुजरात में नवंबर 20 तारीख से बुवाई शुरू होगी, तो इसी से एक फसल यहाँ पर लगेगी। और इस समय पर जो गर्मी का मौसम चल रहा है ना, इसे आप किसी भी एंगल से जो है ये मत जानिए कि ये आलू के लिए फायदेमंद है। ये फायदेमंद नहीं है, इससे पौधे की बढ़वार तो हो जाएगी, लेकिन इस गर्मी की वजह से बीज भी बहुत बड़ा एरिया में जो उत्तर प्रदेश में सड़ रहा है, और जो है जब कुछ जो है किसान बचा लेंगे वो जो है उन पेड़ों के नीचे जो है जड़ों का विकास सही नहीं होगा क्योंकि टेम्परेचर हाई है, और फिर जो है जब जड़ों का विकास नहीं होगा तो उसमें नंबर ऑफ ट्यूमर्स जो है काफी कम बनेंगे। तो इससे 2025 में पैदावार गिरने के पूरे 101% जो है चांस बन गए हैं। और कई लोग जो है आप लोगों को क्षेत्रफल के नाम पर जो है डरा और धमका रहे हैं। कई लोग ज्यादा बता रहे हैं, कोई कम बता रहा है, कोई लोग आप लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है।
आलू उतने ही एरिया में है, न तो खेत बढ़े न घटे। इसी से आप समझ लीजिए कि एरिया तो उतना ही है। अब ये हाइब्रिड और जो है 3797 चिप्सोना में सूर्या में लगाते हैं, ये भी गलत है। जो जैसा आलू लगाना चाह रहे हैं किसान उसी तरीके से लगाइए। इस बार भी हाइब्रिड ने आप लोगों को भरपूर पैसा दिया है, 3797 भी नहीं दिया है, सूर्या ने भी दिया है, चिप्सोना भी दिया है। जैसी आपकी मिट्टी है उसी के अनुसार आप आलू की बिजाई करें और अच्छे दाम लें। हम 2025 में भी इसी तरीके से एक लट गाड़ कर अभी से बैठे हुए हैं। आप लोगों का आलू सस्ती दरों पर नहीं बिकने देंगे, चाहे कोई हमें रोजाना करोड़पति बनाए या फिर अरबपति बना दे। ऐसे लोगों की दाल जो है अब 2025 में हम गलने नहीं देंगे। ये आप लोग भी प्रण ले लीजिए, करकटाओं की बातों में नहीं आएंगे। तो बहरहाल किसान साथियों, वीडियो जरूर लंबी हुई होगी, इसके लिए हम आपसे माफी और क्षमा मांगते हैं। लेकिन आप लोगों को एक नई दिशा, एक उम्मीद जगाने वाली रही होगी। वीडियो अगर आप लोगों को अपने हितार्थ लगी हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक दीजिएगा। वीडियो सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में शेयर अवश्य कीजिएगा।